सो हेलो एवरीवन। और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो होगा हमारा कोपन्स क्लासिफिकेशन में पार्ट नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम पहले जो जोन्स हैं, क्लाइमेटिक जोन्स, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लाइमेटिक जोन्स हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अब हम थोड़ा सा इन कोडिंग के ऊपर ध्यान लगाएंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है ये, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा क्लास 11th में, और जब मैंने भी पढ़ाई करी थी तब मुझे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता था ये पोर्शन, क्योंकि याद करने वाला है काफ़ी। तो कोशिश करते हैं जितना हो सके कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे हम और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास में क्लाइमेट होता है वो उसकी कोडिंग होती है, हमारे पास में बुक में लिखा है ए। ठीक है, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से दे रखा है। तो कोड नंबर ए है। तो ए से हमको हमारा मतलब होता है ए क्लाइमेट्स आर नोन एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इसमें जो कलर है वो ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेडिश येलो शेड का ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मैच होगा वो। ठीक है, तो क्लाइमेट इसमें ले लेते हैं हम। आई होप आपको दिख रहा होगा ये ट्रॉपिकल। ठीक है, या फिर मैं ब्लू ले लेता हूँ क्योंकि डायग्राम के हिसाब से हमारे पास में ब्लू कलर है, तो मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ, इजी रहेगा समझने में। ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल में हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल में 3 कोड्स हैं हमारे पास में। कितने कोड्स हैं ट्रॉपिकल में हमारे पास में? 3 कोड्स हैं। चलिए, तो फर्स्ट कोड है वो है हमारे पास में ए एफ। द फर्स्ट कोड इज ए एफ। ए एफ, दिस मीन्स कि ए एफ का मतलब है मॉनसून, या फिर हम कह सकते हैं कि फुल रेनफॉल। एफ से आप समझ सकते हो फुल रेनफॉल। ठीक है, तो ये चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? ए से तो हमारे पास में क्लाइमेट का मतलब हुआ ट्रॉपिकल, और उसको ट्रॉपिकल को कैसे याद रखेंगे? ट्रॉपिकल को याद रखेंगे यहाँ पे लिख के, ऑलवेज हॉट। ऑलवेज हॉट। ठीक है, ये तो याद रखने का तरीका हुआ ए को, जिससे ऑलवेज हॉट का मतलब आपको पता चल जाएगा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कहाँ पर रहता है? ट्रॉपिकल जनरली होते हैं इक्वेटर के आसपास, तो वो रीजन होगा हमारे पास में ऑलवेज हॉट। ठीक है, और अब इसमें जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट कौन सा होगा? ए एफ का मतलब, ए एफ मीन्स फुल रेन। ठीक है, फुल रेन से मतलब क्या हुआ कि ये रेन फॉरेस्ट वाला इलाका है। कौन सा इलाका है? रेन फॉरेस्ट वाला। और रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? जहाँ जहाँ भी इक्वेटर की लाइन है, जहाँ एवरी डे रेनफॉल होता है। ठीक है, जैसे सुबह हुई, सनराइज हुआ, पूरे दिन भर बहुत तेज़ गर्मी रहेगी वहाँ पे, डायरेक्ट सनरेज आएगी सनलाइट की। और उसके बाद में दिन भर क्या होगा? दिन भर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और शाम को 5-6 बजे के बाद बारिश आती है। ये पूरे साल होता है, और ये कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे पास में इक्वेटर के ऊपर। देखिए, तो जो जो रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो जो ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन सब होता है हमारे पास में ए एफ वाला। हमेशा रेनफॉल रहती है यहाँ पे। ठीक है, ए एम, इसको कहते हैं ए एफ, सॉरी, ए एम तो मानसून वाला हो जाएगा। ए एफ पर्टिकुलरली जो जो डार्क ब्लू है, कौन सी लाइन है? जो डार्क ब्लू है। ठीक है, तो जो डार्क ब्लू एरिया है ये हो जाएगा हमारे पास में ए एफ। ए एफ मीन्स फुल रेन। ठीक है, तो समझ आया आपको? अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास में। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ए एम। ए एम में हल्का सा ब्लू शेड कम करूंगा मैं, और ए एम का मतलब है हमारे पास में मॉनसून। ए एम मीन्स मॉनसून। एम से आप याद रखोगे, ए एम मीन मॉनसून। तो मॉनसून क्या होता है? देखिए, मॉनसून क्लाइमेट होता है, थोड़ा थोड़ा इंडिया में भी देखा जाता है, जो मॉनसून रेंज कहते हैं। सदर्न पार्ट्स में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। नदर्न पार्ट्स में जो रेन होती है वो काफ़ी सीजनल रेनफॉल होती है। ठीक है, लेकिन सदर्न पार्ट्स में आप देखोगे
मुंबई, गोवा, इस रीजन में मानसून हो जाती है, मतलब बारिश हो सकती है। वो क्लाइमेट ही वैसा रहता है, थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पे क्लाइमेट जनरली मानसून का रहता है। ठीक है, तो मानसून का मतलब क्या होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा है। मानसून का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स, मतलब विंड्स कैसी हो जाती है, विंड्स रिवर्स हो जाती है, इस वजह से मानसून को कहा जाता है। मतलब विंड्स एक तरफ बह रही है, अचानक उल्टी डायरेक्शन में, जैसे विंड्स इस तरफ बह रही है, अचानक उल्टी डायरेक्शन में बह जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, मॉइस्चर जो यहाँ पर होगा वो मॉइस्चर को ले आएगी और रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो होती है मानसून की। तो ए एम से मतलब होगा आपके पास में मानसून का। अब ए डब्ल्यू, इसके बाद आता है ए डब्ल्यू। ए एम वाले रीजन मैं दिखा देता हूँ आपको फटाफट मैप में। देखिए ए एम वाले रीजन दिख रहे हैं आपको। देखिए इंडिया का कौन सा पार्ट है, इंडिया का जो पूरा कोस्टल वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट किसका है, ए एम का, मानसून वाला। ठीक है, देखो ये कोस्टल वाला जो पार्ट है इंडिया का, वो ए एम है। बाकी जितने जो ये वाला एरिया है, ये दिख रहा है आपको, जो ब्लू कलर में, डार्क ब्लू नहीं है, किस कलर में, ब्लू कलर में, ये वाला पार्ट है मानसून का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए अब हम चलते हैं ए डब्ल्यू की तरफ। ठीक है, तो ए डब्ल्यू थोड़ा सा ब्लू कलर और लाइट कर देता हूँ मैं। ए डब्ल्यू वाला जो है वो है ट्रॉपिकल सवाना। क्या है ये, ट्रॉपिकल सवाना। अच्छा, ए से तो आप समझ गए, ए से मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल का। तो ए का मतलब ट्रॉपिकल, ऑलवेज हॉट, ऐसे याद रखना। ए एफ मीन्स फुल रेन, पूरे 24 घंटे, मतलब 365 डेज हमेशा रेनफॉल होता है। ठीक है, तो वो फुल रेन हो गया। ए एम से मतलब मानसून हो गया, ए डब्ल्यू से हो जाएगा सवाना। क्या होगा, सवाना। अब ए डब्ल्यू में भी आप सोचोगे कि सवाना क्यों लिखा, डब्ल्यू का मतलब क्या है। तो डब्ल्यू का मतलब ये है कि इसकी जो विंटर्स होती है वो ड्राई होती है, मतलब विंटर्स आर ड्राई, मतलब विंटर में कभी रेनफॉल नहीं होता। ठीक है, विंटर में रेनफॉल नहीं होता, सिंपल सा मतलब है। तो ये होगा सवाना, ट्रॉपिकल सवाना। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो ब्लू, डार्क ब्लू, फिर ये थोड़ा सा मिडल ब्लू कलर है, और जो एकदम लाइट ब्लू कलर है ये वाला, ये सब है ट्रॉपिकल सवाना का एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया है ट्रॉपिकल सवाना का। ठीक है, कुछ पोर्शन यहाँ का भी हम देख सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया का, और अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो रीजन है, तो ये वाला होता है आपके पास में ट्रॉपिकल सवाना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। क्या है इसकी कोडिंग, ए है, ए से मतलब क्या हुआ, ऑलवेज हॉट, एफ से मतलब फुल रेन, ए एम मतलब मानसून, और ए डब्ल्यू मतलब सवाना। सवाना में क्या होता है, सवाना में होता है हमारे पास में विंटर ड्राई, विंटर होती है हमारे पास में ड्राई। चलिए अगले कोड की तरफ चलें। अगला कोड है हमारे पास में बी। बी का मतलब ड्राई, बी क्लाइमेट्स मीन, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल लिखा है ताकि याद रहने में इजी रहता है। टेबल अगर बना देते हैं, जैसे बुक में भी टेबल बनी है, तो उसको फिर सीधा याद करना पड़ता है, उसमें हम कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बी, बी क्लाइमेट्स क्या है, बी क्लाइमेट्स होते हैं ड्राई, बी क्लाइमेट्स आर ड्राई। तो बी क्लाइमेट्स का मतलब भी अगर ड्राई है, तो इसको बी क्यों लिखा, तो बी से आप याद रख सकते हो बेरली रेन्स, बेरली रेन्स, बहुत मुश्किल से बारिश होती है, बहुत मुश्किल से किसी जगह बारिश होगी तो क्या होगा, बेरली रेन, बहुत कभी कभी, बहुत कभी कभी बारिश होगी। अब बी, बी में कौन कौन से कोड हैं, देखिए बी में कोड्स हैं हमारे पास में, बी में कोड्स आते हैं हमारे पास में जनरली कौन से, बी डब्ल्यू और बी एस, बी डब्ल्यू और बी एस। इसमें देख लेता हूँ कलर कौन सा, बी डब्ल्यू और बी एस। तो इसके लिए तो रेड कलर दे रखा है, रेड ले लेता हूँ। बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, बी डब्ल्यू का मतलब हुआ डेजर्ट, एकदम सूखा, का मतलब हुआ पी डब्ल्यू मतलब डेजर्ट। अब डब्ल्यू को कैसे याद रखें, तो डब्ल्यू का मतलब वर्स्ट ड्राइनेस, सबसे बुरी, सबसे ज़्यादा सूखा। ठीक है, तो बी डब्ल्यू से कैसे याद रखोगे, वर्स्ट ड्राइनेस, बी डब्ल्यू से। ठीक है, अब ए डब्ल्यू से कंफ्यूज मत होना इसको। ए डब्ल्यू किसके लिए था, विंटर ड्राई के लिए। बी डब्ल्यू किसके लिए, वर्स्ट ड्राइनेस, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा। डेजर्ट में क्या होता है, सूखा पड़ता है, तो ये क्या हो गया, वर्स्ट ड्राइनेस। इसके बाद में आता है बी एस, इसके बाद आता है हमारे पास में बी एस। बी एस मतलब स्टेपी। तो जो स्टेपीज होते हैं ये क्या होती है, यहाँ पे एस का मतलब हो गया, इससे याद रख सकते हो, एस मतलब सम रेन,
थोड़ी बारिश होती है। तो जो ग्रासलैंड्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती, पर एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रासलैंड टाइप वेजिटेशन होता है, छोटे छोटे घास। ये होती है हमारी स्टेपी। बी एस मतलब स्टेपी, ठीक है। तो बी क्लाइमेट्स में ये थे। अब इसके बाद में जो इसका माइक्रो क्लासिफिकेशन है एच और के, ये हम बाद में देखने वाले हैं, एच और के का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी तो आप देखिए कि मेजर मेजर पार्ट हमने देखा, अभी दो वर्ड्स हम देख रहे हैं, फिर उसके बाद ए बी सी और एच और के वो सब भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या, चलो बता ही देता हूँ मैं। एच का मतलब होता है हाईलैंड्स। एच का मतलब होता है, एच का मतलब होता है या तो आप मान लो हॉट, और के का मतलब होता है कोल्ड, ठीक है। कुल मिला के ये है कि मैं बता देता हूँ, चलो। अगर बी डब्ल्यू एच लिखा हुआ है, देखिए ये बी डब्ल्यू एच लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेजर्ट कैसा है, डेजर्ट है हॉट डेजर्ट, ये हो जाएगा हॉट डेजर्ट। सिंपल मीनिंग है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मान लो बी एस एच लिखा हुआ है, ठीक है, बी एस एच लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉट स्टेपी। सिंपल, समझ आया आपको। फिर इसके बाद मान लो अगर लिखा हुआ है बी एस के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है कोल्ड, के का मतलब होता है कोल्ड, तो कौन सा डेजर्ट होगा, कोल्ड डेजर्ट। पहली बात तो बी का मतलब क्या है, ड्राई। फिर आ गया, फिर आ गया, सॉरी डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, डेजर्ट, और के का मतलब हो गया कोल्ड, के का मतलब हो गया कोल्ड। और यहाँ पे बी एस के कर दूंगा तो मतलब कौन सी स्टेपी हो जाएंगी, कोल्ड स्टेपी, ठीक है, ये हो जाएंगी कोल्ड स्टेपी। अब देखिए इसके लिए दे रखा है, अगर हम रेड देखें तो रेड वाला पोर्शन क्या है, बी डब्ल्यू एच, मतलब डेजर्ट भी है, ठीक है, और क्या है, डेजर्ट है, उसके साथ में हॉट डेजर्ट है। तो जहाँ भी आप रीजन ये देखोगे, ये वाला एरिया कैसा है, हॉट डेजर्ट है। यहाँ पे देखो जो सारा डेजर्ट, थार डेजर्ट दिखता है हमको, फिर ये जो पूरा गल्फ कंट्री वाला पोर्शन है, गल्फ कंट्री दिख रही है हमको, ये रही सारी गल्फ कंट्री, ठीक है। फिर इसके बाद पूरा अफ्रीका, ये क्या है, सहारा डेजर्ट। तो ये क्या है, ये हमारे पास में हॉट डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। कुछ पोर्शन नॉर्थ अमेरिका का भी है। इधर तो पूरा इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, राजस्थान गुजरात का, वो एरिया क्या है, हॉट डेजर्ट है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम स्टेपी देखें, हॉट स्टेपी भी यहीं देख लेते हैं, तो देखिए डेजर्ट से छोटा सा नीचे वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये स्टेपी वाला पार्ट है। मतलब क्या, सम रेनफॉल है, थोड़ी रेन होगी वहाँ पे। जैसे मैंने बताया था ना कि जोन्स भी जब चेंज हो रहे हैं, हमारे लैटिट्यूड के जब जोन्स भी चेंज होते हैं, तो उनकी बाउंड्रीज पे भी वो इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अगर सवाना में बारिश हो रही है या फिर रेन फॉरेस्ट में बारिश हो रही है, तो थोड़ी सी रेनफॉल यहाँ पे भी आएगी, बीच में स्टेपी में भी रेनफॉल होगी। लेकिन स्टेपी कहाँ पर है, इक्वेटर के पास है, तो स्टेपी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। फिर बी एस एच देखो, बी एस एच देख लिया, फिर बी एस के देखो, कोल्ड स्टेपी का है, देखो ये रही कोल्ड स्टेपी, ये क्या है, बी एस के, बी एस के क्या हो गई, कोल्ड स्टेपी। इसी तरीके से बी डब्ल्यू के देखो, कोल्ड डेजर्ट का है, बी डब्ल्यू के देखो, कोल्ड डेजर्ट। ये हो गया हमारे पास में बी डब्ल्यू के, कोल्ड डेजर्ट का है, चाइना के ऊपर वाला पार्ट, मंगोलिया, जो तिब्बतन जो गोबी डेजर्ट है, ठीक है। ये वाले जो डेजर्ट है कौन से, कोल्ड डेजर्ट। इधर हम देखते हैं छोटा सा साउथ अमेरिका में डेजर्ट है, जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, अटाकामा डेजर्ट। ये भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ये भी, इसका नाम क्या होगा, बी डब्ल्यू के, ठीक है। एग्जाम्पल्स के जैसे जैसे आप याद करोगे, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैं बी डब्ल्यू के में लिख देता हूँ, बी डब्ल्यू के का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखो कोल्ड डेजर्ट का कौन सा, एक तो हमारे पास है इंडिया में ही है, दूर क्यों जाना, इंडिया में कौन सा है, इंडिया में है लद्दाख। और फिर क्या मैंने बताया था, अटाकामा हो गया, और क्या बताया मैंने, गोबी डेजर्ट हो गया। हॉट डेजर्ट तो आपको पता ही है, सहारा, थार डेजर्ट, ठीक है। स्टेपी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेपी इतना पूछा भी नहीं जाता। बस आपको समझना है कि ग्रासलैंड्स कैसे होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं मतलब छोटे छोटे वेजिटेशन। वैसे जनरली स्टेपीज़ के बहुत फेमस एग्जांपल्स होते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेपी, ठीक है, सेंट्रल एशियन स्टेपीज़,
सेंट्रल एशियन स्टेपीज, ठीक है, सेंट्रल एशिया में होते हैं ये। नाम याद रखो मत रखो, आपको तो कोडिंग के लिए, कोडिंग आपको समझ आए इसलिए मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल याद रखो ना रखो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको समझ आया बी का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ए और बी करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि मेजरली आप देखिए ना कि स्कीम समझ आनी चाहिए कि क्या फॉर्मेट है इसको याद रखने का। एक बार वो समझ आ जाता है। और मैप सबसे अच्छा है ज्योग्राफी में, अगर ज्योग्राफी आपको अपनी इंप्रूव करनी है, ज्योग्राफी हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग करनी है, मतलब अभी फाउंडेशन है 11th क्लास में, आगे किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, हमेशा मैप अपने पास में रखो। जितना मैप अपने पास में रखोगे तो जो बुक में लिखा हुआ है उससे आप उसको रिलेट कर पाओगे, वरना आप नॉर्मल बुक की रीडिंग देते हो तो आपको समझ नहीं आता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आए होंगे ए और बी क्लाइमेट्स। अब इसके बाद में हम देखेंगे सी और डी को भी हम कवर कर लेंगे। ई वाले तो बहुत छोटे से हैं, सी और डी में काफ़ी टाइम लगेगा, तो पूरी क्लास चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये कलर कोडिंग कैसे काम करती है, या सॉरी ये क्लाइमेट कोडिंग कैसे काम करती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।